हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को अपनी प्रश्नावली दूसरी जो कि बहुपद है उससे संबंधित कुछ सवाल अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर कुछ समरणीय बिंदु भी अपने को दे रखे हैं कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक दो शून्य किसके हो सकते हैं। दूसरा अपने को बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अब ए बी सी क्या होते हैं, जैसे पहले सवाल में देखें तो ये जो एक्स स्क्वेयर का गुणांक है वो ए की वैल्यू है, जो अकेले एक्स का गुणांक होगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी और जो अकेली डिजिट होगी, अकेली संख्या होगी, वो सी की वैल्यू होती है। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। अंदर अपने को दे रखा है यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान बताना है। अब शून्यक का मतलब होता है यहाँ पे जो शून्यक 3 दे रखा है, यानी कि ये x का मान दे रखा है। जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं जो x का मान निकलता है। जैसे अपने x का मान 1 निकला या x का मान 2 निकला तो ये शून्यक होते हैं। और गुणांक जो होते हैं, गुणांक जो उसके गुणा में लगे होते हैं, जैसे x² के गुणा में 2 है तो 2 यहाँ पे एक गुणांक है और अपने गुणनखंड करके या द्विघाती सूत्र से जो उत्तर निकालते हैं x का वो शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे अपने को x का मान दे रखा है 3, तो इस समीकरण के अंदर x का मान 3 रखने पर ये शून्य हो जाती है। जो बहुपद है वो x का मान अगर अपने 3 रखते हैं तो ये क्या होता है, शून्य होता है, बराबर में 0 आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x की जगह पे 3 उसकी स्क्वायर रखी प्लस x की जगह पे 3 प्लस k और बराबर में 0। 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग 9, 9 का 2 से गुणा कर दिया 18 प्लस में 3 और प्लस में k इजिकल टू में आ जाएगा 0। अब 18 और प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस के इक्वल में आ जाएगा 0। अब 21 प्लस के हैं इक्वल के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के 21 हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू अपना डी नंबर ऑप्शन 21 है वो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये पूरे की पूरा जो अपने को द्विघात बहुपद दे रखा है वो प्लस में दे रखा है, पॉजिटिव अपने को दे रखा है, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो दोनों को दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों ऋणात्मक आएंगे। जब यहाँ पे दोनों सभी प्लस के अंदर है तो उसका आंसर माइनस के अंदर आता है। तीसरा है बहुपद में शून्यक, तो ये एक द्विघात है, तो द्विघात के अंदर अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, तो ये भी अपने देखा था जब परवलयाकार होता तो उसको अपने द्विघात बहुपद कहते हैं। पांचवा है व्यंजक x-3, तो x-3 इसके इक्वल में 0 रखे तो ये माइनस के 3 इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से जो x की जो मान रखेंगे वो प्लस का 3 रखा जाएगा, यानी कि p प्लस 3 रखा जाएगा। ए नंबर इसका ऑप्शन आएगा। छठे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो इसका अपने को दे रखा है यहाँ पे, ये माइनस के 6x के 2 टुकड़े अपने करें कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 6 आए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, प्लस का 5। तो ऐसी 2 संख्याएं अपने देखें तो इसको लिखा जाएगा x², फिर उसके बाद माइनस के 5x
और माइनस का x, माइनस के 5x और माइनस का x माइनस के 6 होते हैं और प्लस में आ जाएंगे 5। अब इसमें से कॉमन निकालें, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो पहले वाले ग्रुप में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 5। दूसरे ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन निकाला तो ये लिखा जाएगा x प्लस 5। सॉरी, यहाँ पे x माइनस अपने पास माइनस के 5। अब x माइनस 5 तो x माइनस 5 इस तरीके से एक बार लिखा जाएगा और बाहर बचते हैं x माइनस 1। इसके बाद अपने को लिखना है कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो 0 है तो x बराबर माइनस के 5 तो प्लस के 5 हो जाएंगे, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस का 1। तो यहाँ से इसके जो शून्य अपने पास आएंगे वो 5 या 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। इसके आगे देखें, इसके आगे 7वें प्रश्न के अंदर अपने को यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस के माइनस के 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल माइनस 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यकों का गुणनफल अपने को दे रखा है। अब ऊपर अपने देखा था जो स्मरणीय बिंदु है, तो इसके अंदर अपने देखा था कि गुणनफल होता है c बटे a, तो ये अपने को यहाँ पे काम आएगा। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है इसका c बटे में a। अब इसका गुणनफल अपने को यहाँ पे दे रखा है इसने 6, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर 6। c का मान यहाँ से देखें तो c का मान ये माइनस के 6 और बटे में a का मान यहाँ पे नहीं दे रखा तो a का a अपने लिखते हैं। इसके बाद ये जो बटे में a है इसका इधर गुणा हो जाएगा 6 के साथ, तो ये लिखा जाएगा 6a बराबर में माइनस के 6। a का मान ज्ञात करना है तो ये जो गुणा में 6 थे वो उसके भाग में आ जाएंगे, माइनस 6 में 6 का भाग देंगे तो माइनस का 1 अपने पास आंसर आता है। तो ये a का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 1। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है अपना, तो 8वें प्रश्न के अंदर भी कुछ इस तरीके का ही अपने को कुछ दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि f(x) एक अपने को ये द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा है, तो k का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, तो इसमें पहले अपने लगाए यहाँ पे शून्यकों का योगफल लिखा जाएगा। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। अल्फा प्लस बीटा इसको सेम लिखेंगे, माइनस b का मान देखो इसके साथ a तो a का मान हो जाएगा, b का मान माइनस के 5, c का मान है वो k। तो b का मान अपने पास है माइनस के 5 बटे में a का मान है 1। तो अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के और ये माइनस के प्लस यानी कि 5 और 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आता है। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और एक अपने को यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 होता है। तो इन दोनों को लिखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ये प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसल, अल्फा और अल्फा हो जाएंगे अपने पास 2 अल्फा, 5 और 1 हो जाएंगे 6। अब ये जो अल्फा का मान है तो ये 6 के बटे में चला जाएगा 2, यहाँ से अल्फा का मान अपने पास आ जाएगा 3। अल्फा का मान ये जो 3 आता है वो अपने इस 1 नंबर वाली जो समीकरण अपनी बनी है इसमें अल्फा का मान 3 रख देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा का मान 3 रखा प्लस बीटा बराबर 5,
बीटा का मान अपने को ज्ञात करना है, तो 5 माइनस 3, तो यहाँ से बीटा बराबर अपने पास आ जाएगा 2। यानी कि अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान क्या है, 2 है। अब अपने को प्रश्न के अंदर के का मान ज्ञात करना है, तो के क्या होता है, तो के के लिए अपने शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। तो एक बार इस तरीके से अपने पहले अल्फा का मान 3 निकला, बीटा का मान 2 निकला, इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या आ गया था, अल्फा का मान अपने पास 3, बीटा का मान अपने पास 2। अब के का मान ज्ञात करना, तो लिखा जाएगा अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान है 3, बीटा का मान अपने पास आया 2, सी का मान यहाँ पे के और ए का मान है 1। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूने होते हैं 6, तो मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, के का मान है वो 6 आ जाता है। उसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर एक बहुपद के अंदर x माइनस 2 दे रखा है, तो पहले x माइनस 2 बराबर 0, इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो x का मान 2 हो जाएगा। अब इस पूरे बहुपद के अंदर अपने को x की जगह पे 2 रखना है, तो जैसे x की घात 4 है तो x की जगह पे 2 की घात 4 लग जाएगी, उसके बाद फिर माइनस का निशान, इसके बाद 2 की घात 3, फिर माइनस 4 एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे 2 रखना है, जहां पे x है उसकी जगह पे 2, प्लस में 10 और बराबर में 0। 2 के ऊपर घात 4 है तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 2 के ऊपर 3 पावर है, मतलब 2 को 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसके बाद फिर 2 का वर्ग करेंगे, 2 की स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में के का 2 से गुणा करेंगे, 2 के प्लस में 10 और बराबर में 0। ये प्लस के 16 माइनस के 16 कैंसिल, यहाँ पे माइनस के 8 हैं अपने पास और यहाँ पे प्लस के 10 हैं, तो 10 में से 8 घटा दें तो अपने पास बचेंगे प्लस के 2 बराबर में 0। के का मान निकालना है तो प्लस के 2 बराबर के उधर लेके गए माइनस के, और ये 2 गुणा में थे वो आ जाएंगे बटे में, 2 में 2 का भाग देंगे तो -1, यानी कि जो के का मान है वो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न के अंदर, तो 10वें प्रश्न के अंदर अपने को इसके गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने हैं कि 7 के 2 टुकड़े गुणा जोड़ या प्लस या माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, ऐसी 2 संख्याएं। तो इसमें अपने 10 के अगर गुणनखंड करें, 10 के अगर अपने फैक्टर करते हैं इस तरीके से, तो अपने पास 2 ही संख्या आती है, 2 और 5, मतलब 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होते हैं। तो इसको अपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे 16 है वो कर लेते हैं। ये अपने को समीकरण दे रखी है, बहुपद दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x और प्लस में 10, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लें तो x कॉमन निकलेंगे तो x प्लस 5 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इसके अंदर भी x प्लस 5, इसके बाद फिर आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। अब दोनों के बराबर में 0 रखना है, तो वही जो भी थोड़ी देर पहले अपने लिखा था, यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 5 या फिर x प्लस 2 बराबर 0 है तो
x बराबर माइनस के 2। तो इसके जो शून्य का अपने पास मतलब अल्फा का मान माइनस के 5 और बीटा का मान माइनस के 2। तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके दो शून्य -5 -2 है। तो यहीं पे अपनी आज की ये जो वर्कशीट है वर्कशीट या कार्यपत्रक नंबर 5 पूरा होता है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।